नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कटनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो हवाला कारोबारी और खनन माफिया सतीश सरावगी के बेटे पीयूष सरावगी का है। वीडियो में पीयूष सरावगी गाली गलौज कर धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। हवाला और खनन माफिया की दबंगई, आवाज उठाने वालों को धमकाया, कट्टा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया आरोपी, पुलिस पर मारपीट का आरोप, परिजनों का थाने में हंगामा। पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान लेते हुए मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान माधवनगर गेट के पास पीयूष सरावगी को धर दबोचा और इसके पास से एक कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया। सुनिए एसपी क्या कह रहे हैं। थाना माधवनगर अंतर्गत अभी एक आर्म्स एक्ट के अंतर्गत एक मामला कायम किया गया है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि मुखबिर की सूचना के आधार पर माधवनगर गेट पर थाना प्रभारी माधवनगर को सूचना प्राप्त हुई कि एक हुंडई कार में दो युवक बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं और उनके पास आग्नेयास्त्र हो सकते हैं। इस सूचना के आधार पर माधवनगर पुलिस ने वहां पे जाकर के त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पे जाकर के उन्होंने इस गाड़ी को रोका है चौराहे पे ही और उसके पश्चात उसकी चेकिंग की गई है मौके पे ही। और इसमें दो लोग वहां बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, एक ड्राइवर था और एक युवक जो साइड में बैठा हुआ था, उसका पीयूष नाम का एक युवक बैठा हुआ था और उसके पास से एक कट्टा बरामद किया गया है और उसमें एक राउंड भी था। ये तो एएसपी का कहना है। वहीं पीयूष की गिरफ्तारी के बाद आरोपी का पिता पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहा है। सुनिए सतीश सरावगी आरोपी के पिता का क्या कुछ कहना। नहीं, हमें बताया जा रहा है कि हमारे बच्चे को अरेस्ट किया गया है आर्म एक्ट में। पहली चीज तो हमें कोई सूचना नहीं दी गई। हम अपने आप पता करके जैसे तैसे 3 घंटे बाद हमको पता चला माधवनगर थाने में रखा गया। जब हम थाने आए तब भी नहीं बताया गया। यहाँ पे उसकी कार मिली, बाद में उसके रोने की आवाज सुन के सामने कमरे में पता चला कि उसको पूरी तरीके से मार पीटा गया, उसको नंगा करके। पुलिस यहाँ के थानेदार जी ने, टीआई साहब ने उसको मारा। क्या आर्म्स एक्ट में मारने का अधिकार है क्या? किसके कहने पे मारा जा रहा है उसको? बच्चे को ऐसा लहूलुहान कर दिया गया। जब मुलायजे की बात कर रहे तो बोलते कल होगा। कल क्यों होगा? डॉक्टरी मुलायजा अभी होना चाहिए, अभी उसके निशान देखे जाने चाहिए और अभी बेटे का बयान लेना चाहिए किसने किसने मारा और उसके बोलते कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे यह वीडियो सीहोर का बताया जा रहा है, जबकि पुलिस ने इसे चेकिंग के दौरान कटनी से आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में यह एक बड़ा सवाल है कि अभी दबंगों की दबंगई है कि जाति नहीं। वास्तव में सत्ता पर विश्वास तो जनता को है, लेकिन प्रशासन का क्या कहें। आज इस मुद्दे पर हम कुछ जिम्मेदारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दबंगों की दबंगई जो खुलेआम गाली देता हुआ निकल रहा है इस वीडियो में, ये क्यों हो रहा है। क्या दबंगों की दबंगई जा पाएगी मध्य प्रदेश से? क्या उन पर अंकुश लगा पाएगा प्रशासन? ये तमाम सवाल हैं और इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले अमित शुक्ला कांग्रेस नेता के पास पहुंचते हैं और जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अमित शुक्ला जी, सबसे पहला सवाल ये कि अभी दबंगों की दबंगई बनी हुई है, क्या कहेंगे? क्या दबंगों की दबंगई इसलिए बनी हुई है कि प्रशासन जो है वो सख्त नहीं हो पा रहा है? और प्रशासन क्यों नहीं सख्त हो पा रहा है, इसका भी कारण आप बता दीजिए। आदरणीय, आपके चैनल में मुझे इनवाइट किया गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आभार आपका कि आप आए। चलिए। जी, कटनी शहर में भूमाफिया इतना हावी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। माइनिंग अधिकारी इतने भ्रष्ट चरम सीमा पर चल रहे हैं। कटनी जिस माधवनगर थाना के अंतर्गत की आप घटना बता रहे हैं, उसी के जस्ट पीछे
माइनिंग की खदान अलॉट कर दी गई, जो कि 20 वर्ष से बंद पड़ी हुई थी। ये माइनिंग अधिकारी और कटनी के प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वहां की क्यों परमिशन वहां दी गई, जहां की उसी से लगा हुआ गार्डन है। शहर के सम्मानीय लोग, संभ्रांत लोगों ने अपने पैसे के, सब लोगों के सहयोग से वहां पार्क का निर्माण कराया गया। लेकिन उसी को खुदाई के लिए प्रशासन ने स्वीकृति दे दी, प्रशासन ने स्वीकृति दी, जो कि गलत है। कटनी में भू माफिया और माइनिंग माफिया पूर्ण रूप हावी है। यहाँ प्रशासन टोटल फेल है। पुलिस प्रशासन की बात करें या राजस्व, नहीं, आपकी बातों से लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और माफिया दोनों मिले हुए हैं। मिले हुए 100% मिले हुए। कटनी में यही चल रहा है जी, कटनी में यही चल रहा है, चल रही है बिल्कुल। ठीक है। हमारे साथ सुमेर सिंह यदुवंशी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुमेर सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी अमित शुक्ला जी ने कहा है कि कटनी में पुलिस प्रशासन और माफिया मिले हुए हैं, क्या लगता है आपको, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में यही हालात है, कटनी ही नहीं वरन आप जो है चंबल क्षेत्र में देखिए तो वहाँ भू माफिया है। आपको नर्मदा बेल्ट में देख लीजिए तो वहाँ पे भू माफिया है। और ये इनकी गुंडाई तो चलती रहेगी, क्योंकि इनको संरक्षण नेताओं का मिला हुआ है। और प्रशासन जो है, जहां तक प्रशासन को देखा जाए तो प्रशासन भी पंगु बना हुआ है। भाई भी इसमें पुलिस प्रशासन जो है वो सक्रियता भूमिका अगर निभाता है तो इन पे अंकुश लगता है। लेकिन कहीं न कहीं साठगांठ जो है वो इन लोगों की आपस में रहती है। ये मामले तो यदा कदा सामने आते हैं, वरना दबंगई का माहौल जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। नहीं तो इसी साठगांठ पर की मॉनिटरिंग के लिए तो सरकारें बनाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश में तो, मध्य प्रदेश पर जिस पार्टी की सरकार है उस पर तो एक तरफा विश्वास करती है पूरे खुले दिल से यहाँ की जनता। ऐसे में क्या वो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, ये माना जाए? बिल्कुल नहीं हो पा रही, बिल्कुल नहीं हो पा रही है। कहीं भी आप देखिए ना, पूरा संरक्षण मिला हुआ है। खनन माफियाओं को देख लीजिए, शराब माफियाओं को देख लीजिए, गांव गांव शराब बिक रही है। एक शराब दुकान का किसी कस्बे में अगर लाइसेंस दिया जाता है तो आसपास के तमाम गांवों में जो खुलेआम शराब जो है वो दुकान के नाम पे बेची जा रही है। किसकी मिली भगत से? खनन में आप देखिए, जो यहाँ नर्मदा बेल्ट में देख लीजिए, नर्मदा की नदी से रेत निकाल के सरेआम बेची जा रही है। जब यदा कदा आवाज उठती है तो उसको बंद कर दिया जाता है, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। इसमें जो सीएम को कड़े डिसीजन लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल। एक चीज हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये वीडियो जो है सीहोर का नहीं, सिहोरा का है, सिहोरा का। तो थोड़े से जी कुछ मात्राओं के अंतर से इधर उधर हो गया, लेकिन वहाँ भी जो हो रहा है वो उसको जो वो दबंगाई कहा जाएगा ना, वहाँ भी तो वो दबंगाई दिखा रहे हैं, जैसा कि आपने अपने वीडियो में बताया है। हाँ, है ना भाई, पुलिस पे आरोप लगाना तो सामान्य घटना है, लेकिन अगर आपके पास से वेपन्स बरामद हो रहा है तो इससे जाहिर होता है कि आप कहीं न कहीं दबंगई प्रवृत्ति के आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन थाने में मारपीट भी तो नहीं की जा सकती अगर जो आर्म्स एक्ट में किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? थाने में अगर ऐसा होता तो ये गलत है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। पुलिस जी जो है वो पुलिस को सवारगी जो कि उनके पिता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो वास्तव में अगर जो इस तरह की बातें हैं तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। पुलिस को राइट नहीं है आजकल किसी भी मामले में। मानव अधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी भी तरह के किसी भी एक्यूज को जो है आप फिजिकल हरासमेंट उसका नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ है वहां तो उसकी बाकी जांच होना चाहिए, और जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होना चाहिए। जी हम अमित शुक्ला जी के पास आएंगे, कांग्रेस नेता हैं। जी अमित शुक्ला जी, दो बातें सामने आई हैं। पहली बात यहाँ पर यह सामने आई है कि व्यक्ति दबंग है और गाली देता हुआ निकल रहा है, उसके पास से जो है कट्टा और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है, उन्हें गिरफ्तार किया। पहली बात तो दबंगई नहीं होनी चाहिए, और आपके पास से अगर जो कुछ अवैध हथियार बरामद हुए हैं, चाहे एक ही हुआ हो, तो नहीं होना चाहिए। यानी कि यहां पर प्रशासन
विफल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो ये देखा जाए कि आर्म्स एक्ट में अगर जो किसी को गिरफ्तार किया गया है तो थाने में उसके साथ मारपीट की शिकायत भी आई है और मारपीट के आरोप भी लग रहे हैं कि पुलिस ने इस पीयूष सरावगी के साथ मारपीट की है। तो वास्तव में अब आप को अगर जो विपक्ष में है तो किनके पक्ष में आप जाना चाहेंगे? पुलिस के पक्ष में, प्रशासन के पक्ष में, या जो पीयूष सरावगी हैं उनके पक्ष में? देवेंद्र भैया, मैं किसी के पक्ष में नहीं जाना चाहता हूं जी। आज जो ये विवाद चल रहा है ये माइनिंग से जुड़ा हुआ विवाद है। ये प्रशासन भी जानता है, कटनी शहर के लोग भी जानते हैं। ये माइनिंग से संबंधित विवाद है। अब कटनी में इस प्रकार के विवाद आए दिन घटित होते हैं और सिर्फ एक पार्टी के जो सत्ता में पक्ष में पार्टी है उन्हीं के लोग हैं। ये सब आपस में लड़ाई लड़ते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं, खींचतान मचाते हैं, अवैध व्यवसाय में सब लोग लिप्त हैं। इसमें हम लोग कई बार इस मामले को उठाए लेकिन यहाँ का प्रशासन मौन है। कोई भी 6 महीने सरकार बने हो गए, प्रदेश सरकार, अभी तक कोई भी प्रभारी मंत्री कटनी में आगमन नहीं हुआ है और इस प्रकार का यहाँ चलता ही रहता है। रही बात वीडियो की सत्यता को मैं नहीं बता सकता हूँ कि सही है कि गलत है, क्योंकि मेरे संज्ञान में। चलिए, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अभिजीत रंजन जी जो कटनी के एसपी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एसपी साहब, एक व्यक्ति पीयूष सरावगी को गिरफ्तार किया गया है और आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है उसे, लेकिन उसके पिता का आरोप है कि थाने में उसके साथ मारपीट हुई है। देखिए, मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी घटना है इसमें पीयूष नामक एक युवक को थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह के द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक कट्टा और कारतूस बरामद हुआ है जी। दूसरी बात, जहाँ तक आपने ये सवाल उठाया कि लड़के के साथ मारपीट की गई है, ऐसी कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है। उसका बाकायदा मुलायजा हुआ है और मुझे ऐसा नहीं लगता इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का जवाब देना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बिल्कुल आरोपी जो पक्ष होता है इस तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन एक चीज जो बड़ी समझने वाली बात है कि एक युवक जो है अपने साथ हथियार लेकर के चलता है, अवैध हथियार लेकर के ये चलता है और साथ ही साथ रास्ते में गाली भी देता जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये दबंगई की तस्वीर पेश हो रही है। तो क्या इसके पीछे कुछ खनन माफियाओं का हाथ हो सकता है या इनका भी हाथ हो सकता है? क्या कुछ अनुमान लग पा रहा है या कुछ साक्ष्य मिल पाए हैं आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप इस वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें वो गाली देता हुआ और दबंगई करता हुआ दिख रहा है, मैं उस वीडियो की प्रामाणिकता पे कोई बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एक तो वो हमारे जिले का नहीं है जी। लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज को अगर आप देखें, ये सिहोरा का है सर, वीडियो सिहोरा का। जी हाँ, सिहोरा का है, ये जबलपुर जिले में आता है जी। फिर तो इससे आप पाएंगे कि एक एग्रेशन तो है, एक आक्रामकता है और इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये आप भी देख पा रहे हैं, सभी लोग देख पा रहे हैं इस बात। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस तरह के आपने गिरफ्तार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने। देखिए, मैं अपनी तरफ से अंत में यही कहना चाहूंगा कि पुलिस का काम है समाज में शांति व्यवस्था फैलाए रखना। किसी व्यक्ति का क्या व्यक्तिगत विवाद है, उसका क्या व्यवहार है, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून सम्मत जो नियम है हमारे, अगर उसकी अवहेलना करते हुए कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति से थाना माधवनगर के टीआई के द्वारा, पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति जिसको पुलिस गिरफ्तार करती है वो हमेशा इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप पुलिस पे लगाती है। लेकिन मैं ठोस रूप में आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, गलती की है तो कार्रवाई होनी भी चाहिए और वास्तव में इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। पुलिस महकमा धन्यवाद का पात्र है। लेकिन एक सवाल जो अभी कांग्रेस के नेता अमित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि माफियाओं और प्रशासन के मिली भगत से अवैध खनन यहां पर होता रहा है। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, हमारे जिले में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर कलेक्टर साहब के निर्देशन में, मार्गदर्शन में खनिज विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी भी शासन का आदेश हमें मिला है और हमने दर्जनों ऐसी गाड़ियां पिछले 7-8 दिनों में, 10 दिनों में पकड़ी है और लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। बड़े बड़े जुर्माने भी हुए हैं, ओवरलोडिंग के भी जुर्माने हुए हैं। तो हमारे पास तो पूरा डाटा है। हम लोग भ्रामक बातें नहीं करते, हम डाटा पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं। जी, अच्छी बात है, आप डाटा पे बात करते हैं, तथ्य पे बात करते हैं। तो हम अमित शुक्ला जी के पास जाना चाहेंगे, थोड़ा बस और समय लेना चाहेंगे कि अमित शुक्ला जी बताएंगे, जैसे कि अभी उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन की मिली भगत है, तो कहां कहां खनन और हो रहे हैं, कटनी में अवैध खनन हो रहे हैं। अमित शुक्ला जी, अगर जो आप बताना चाहें तो कटनी के एसपी महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताएं और कार्रवाई हो जाएगी तो जनता भी राहत की सांस लेगी। चलिए, अमित शुक्ला जी ने तो फोन ही काट दिया, अब क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत रंजन जी, एसपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो प्रशासन ये कह रहा है कि हमने कार्रवाई की है और उसके पूरे डाटा हैं। अगर ये इस वीडियो के आधार पर अगर कोई युवक यानी कि पीयूष सरावगी की ही हम बात कर ले, तो अगर इस तरह से खुलेआम धमकियां देता हुआ जा रहा है तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। अमित शुक्ला जी, त्वरित कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे आप? पुलिस के देवेंद्र जी, मेरे द्वारा जी कोई फोन नहीं काटा गया, मैं सुन रहा था। जी, शायद अभिजीत रंजन जी ने फोन काट दिया था, माफ कीजिएगा, शायद अभिजीत रंजन जी ने फोन काट दिया था। जी, तो आप बने रहे हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन जो प्रश्न मैंने किया था, भले ही अभिजीत रंजन जी ने अपना फोन काट दिया है, लेकिन अभिजीत शुक्ला जी जो फोन उन्होंने काटा यह अलग की बात है, लेकिन आप जहां जहां आपकी नजर में अवैध खनन हो रहा है वो बात कहिए। ये वीडियो उनके पास जाएगी, भले ही उन्होंने डायरेक्ट नहीं सुना, ये वीडियो हम भेज करके सुनाएंगे कि कहां कहां अवैध खनन हो रहा है। जी, आदरणीय प्रशासन, सभी लोगों को मालूम है, सभी लोगों को मालूम कि कहां कहां अवैध उत्खनन जारी है। कटनी जिले में कौन सी जगह है जहां अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, अवैध व्यवसाय नहीं हो रहा है, नंबर 2 के समान निर्माण कराए जा रहे हैं, और बात जो बोलता है उसे शहर में गलत ढंग से लिया जाता है। प्रशासन के लोग भी सम्मान नहीं देते उन लोगों को। आज 4 लेन बन रही बाईपास में, आप जाके देखिए, जो सड़क के किनारे सरकारी जमीनें पड़ी हैं, वहां ठेकेदार खुदाई 24 घंटे खुदाई चल रही है। अभी खड़ौला एक गांव पड़ता है ये पवई रोड में, यहाँ भी 4 लेन बन रही, यहाँ से भी जा रही है। यहाँ भी अवैध उत्खनन जारी है। श्रीजी कंपनी के द्वारा शिकायत की गई थी, कार्रवाई करने के नाम पर 4 डंपर रोके गए, जेसीबी जब्त की गई, पुनः कार्य जारी है। शिकायत होती है, एक दिन कार्रवाई होती है, पुनः वैसे दूसरे दिन से काम शुरू हो जाता है। यहाँ एक ऐसा मलाईदार क्षेत्र है जहाँ की हमारे सत्ताधारी पक्ष के नेता ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खुद इनका व्यवसाय 2 नंबर का चलता है। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर आते हैं जो इनके कार्यों में सहयोग करते हैं। जी, चलिए, अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने शराब ठेकेदार, शराब माफिया की बात किया था। एक शराब दुकान के अंडर में 50-50, 100 चल रही है। के लोग जानते, एक नेशनल, ये कलेक्ट्रेट से मुश्किल से 100 कदम पहले एक रेस्टोरेंट प्लस बार है रोड में, वहां जाके देखिए, रात के 12 बजे तक सैकड़ों गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी रहती है। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आए दिन वहां दुर्घटनाएं घटित होती है। रात भर बार खुले रहते हैं यहाँ के, पूरी रात। ये है कटनी का प्रशासन। बात करें सत्यता की, तो आपके सभी मतलब पत्रकार भाई बंधु कई बार आवाज उठाते हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन एक दिन कार्य करता है, पुनः अपना जो डर रहा है उनका वही रवैया चलता रहता है।
बिल्कुल। अभी मतलब प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी रवैया वही है, माफियाओं पर कोई अंकुश नहीं है, न शासन का न ही प्रशासन का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमेर सिंह यदुवंशी जी जुड़े हुए हैं, हम इनके पास आना चाहेंगे। सुमेर सिंह जी, सवाल ये है कि अभी जो एसपी साहब जुड़े हुए थे वो कह रहे हैं कि हमारे पास डाटा है, हम लगातार कार्रवाई करते हैं, जब्त करते हैं, माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं, खनन माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं। अमित शुक्ला जी कह रहे हैं कि कार्रवाई कुछ भी करें लेकिन ज्यों का त्यों खनन हो ही रहा है, मलाईदार जगह है कटनी। क्या कह रहे हैं कि वास्तव में कार्रवाई होती है या दिखावे की कार्रवाई होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो है कटनी में तो जो है वो माफिया चल रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये जो लाइसेंस लेते हैं उस लाइसेंस की आड़ में जितना पास सीमांकन होता है उससे कई गुना में जो खुदाई होती है। और ये काम है प्रशासन का। जिला प्रशासन जो है इस पे ध्यान नहीं देता है। नतीजा ये होता है कि 1 एकड़ की जगह वो 5 एकड़ में खुदाई कर डालते हैं। अब इसके लिए जो है ये तो प्रशासन की कमी है ना, तो इसके लिए जब तक जो है अधिकारी प्रॉपर कलेक्टर ढंग से मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो ये सब होते रहेंगे। वो पूरी चेन जुड़ी हुई है। सिस्टम जो है वो सिस्टम में इस कदर इनकी पैठ बनी हुई है कि उसको जो है वो कहीं भी कोई अंकुश नहीं लग रहा। पूरे प्रदेश में यही हो रहा है। पूरे प्रदेश में यही हो रहा है, कहीं अंकुश नहीं लग रहा है। तो क्या माना जाए कि ये यूं ही चलता रहेगा, ऐसे ही अंधेर गर्दी चलती रहेगी? हाँ, जब तक जो है देखिए सिस्टम में जो है सही लोग नहीं आएंगे तब तक तो ये सब होता रहेगा। और ऊपर से जो है इसमें जो है नेताओं का दखल ज्यादा होता है। बिल्कुल, नेताओं का दखल ज्यादा होता है और इसलिए मान लेते हैं कि इसे राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो शायद। जी अमित शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अमित शुक्ला जी, अब शासन और प्रशासन बातचीत में यही तो लगा है कि और माफिया तीनों मिले हुए हैं, ऐसा लगता है बातचीत में जो निकल करके सामने आ रहा है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका एक महत्वपूर्ण हो जाती है। विपक्ष की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसीलिए तो विपक्ष है कि अगर साठगांठ हो जाए बहुत मजबूत तो उस गांठ को तोड़ करके लोगों की आंखों का परत खोलेगा, तभी वो सत्ता के द्वार तक पहुंचेगा। यही नियम है और यही होता है। ऐसे में अब जो विपक्ष है क्या करेगा? विपक्ष के साथ साथ देश का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार भाई बंधु, उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि विपक्ष की बात जो कर रहे हैं उनको बढ़ चढ़ करके दिखाएं, जो सत्यता है उनको दिखाएं। लेकिन हमारे कुछ तथाकथित बड़े बड़े चाहे प्रेस न्यूज वाले हमारे हों, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ऐसी खबर कभी नहीं दिखाते हैं जो वास्तविक सच्चाई है। हमारे जो कुछ छोटे चैनल के भाई बंधु हैं वो जरूर रूप से निश्चय सही जांच करते हैं, सही बात रखते हैं। आज कटु सत्य मैं क्षमा चाहूंगा देवेंद्र सर कि मैं इस प्रकार की बात चौथे स्तंभ के ऊपर भी उठा रहा हूं। हम लोग हमेशा उठाते हैं। आज प्रशासन जो सरकार है, ये बीजेपी सरकार, जिनके भी कटनी में व्यवसाय चल रहे थे उन सबको दबाव डाल डाल करके बीजेपी में ले आए। जो ईमानदार कांग्रेसी हैं वही आज कांग्रेस में हैं। जो जिनके थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे काम थे उनको दबाव डाल करके बीजेपी में ले गया। हम लोग अपने स्तर से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक न एक दिन आपने अभी लोग चुनाव में देख लिया कि कांग्रेस को जैसे समाप्त करना चाह रहे थे भारत देश से, आज कांग्रेस उभर कर आई है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आएगी। नहीं, मैं आपके सामने ये जरूर करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने स्तर से बहुत लड़ाई लड़ते हैं। अब लेकिन दबाव इतना रहता, प्रशासन का दबाव रहता है, लोग बाग जो भी हमारे भीड़ में शामिल होते हैं उन पर दबाव दूसरे दिन डाल दिया जाता है कि तुम्हारे ये काम बंद हो जाएंगे, आप इनका साथ क्यों देते हो। मतलब तमाम ऐसी बातें रहती हैं। फिर भी विपक्ष अपनी भूमिका
निभा रहा है और तो आगे हम भी आपको निभाता बता रहेगा। दें कि हमारा चैनल ऐसा चैनल नहीं है कि किसी के दबाव के आगे झुक जाए, और मानता हूं जो प्रोग्राम हम पेश करते हैं, न्यूज़ार पेश करता है, वो किसी के दबाव के आगे समर्पण नहीं करता। अगर कहीं से कोई भूलवश दबाव दे दिया तो उसको और तेजी के साथ उठाता है हमारा यह चैनल। पिछला रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा, कभी किसी से दब करके सवाल नहीं हुआ। हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और यह चीज जरूर दिखाते हैं। 100 पत्रकार होंगे, 100 चैनल होंगे, लेकिन सिर्फ 5 या 10 ही उस श्रेणी में होंगे, जहां तक मेरा मानना है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं। सल्यूट हमें भी आपको करना है, लेकिन एक ऐसा विपक्ष, एक ऐसी कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी कही जा सकती है ये, और यो पार्टी जो अंग्रेजों को यहां से निकाल दिया, वो मात्र माफियाओं को यह कह करके शांत हो जाए कि दबाव आता है। दबाव के आगे क्या कांग्रेस समर्पण करेगी, विपक्ष समर्पण करेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। माफियाओं की ईंट से ईंट बजाने के लिए हम काफी हैं, और आपके साथ हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे पत्रकार भाई हैं, सुमेर सिंह जी, ये भी आपके साथ होंगे। आप एक कदम आगे तो चलिए। लाठी डंडा खाने की नहीं, लाठी डंडा खाने की क्षमता तो रखिए। आगे आइए, आगे आइए, कटनी से माफियाओं को भगाइए। हम आपके साथ हैं। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो दबंगों की दबंगई, खनन माफियाओं की दबंगई कटनी में इतनी हो जाएगी कि वो आपे से बाहर हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन और शासन का गठजोड़ हो जाएगा और विपक्ष चुप बैठेगा। ये कोई मीडिया संस्थान बर्दाश्त नहीं करेगा। वो ललकारेगा शासन को भी, प्रशासन को भी और विपक्ष को भी कि आगे आइए और माफियाओं का अंत। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।